चलो आज हम लोग बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग में निष्कासन कैसे किया जाता है। मतलब उसका एक टॉपिक है निष्कासन। क्योंकि हम लोग ने बात किया था कि हम लोग राज्य सेवा आयोग जो है या पॉलिटी जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे बेस्ट नोट्स के साथ जो लक्ष्मीकांत का है। तो उससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन वाइज हर चीज़ मेरा रहेगा ना उसको क्वेश्चन वाइज ये बहुत शॉर्ट में अब मैं सोच रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया जाए, है ना। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं उसको ना कि भाई कैसे राज्य लोक सेवा आयोग में जो है जो उसके सदस्य होते हैं या अध्यक्ष जो होते हैं उसको निष्कासित किया जाता है, या फिर उनको कैसे उनका क्या क्या उस निष्कासन के संबंध में जो टॉपिक है उसमें क्या क्या अंदर उसको कैसे निष्कासित किया जाता है। ठीक है, तो देखो निष्कासन टॉपिक है जिसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वह सदस्य वह नहीं है वह सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। अब देखो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है। बताओ कौन करता है उनकी नियुक्ति। उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया राज्यपाल। ठीक है, अब कोई पूछे कि भाई तो उनको हटाता कौन है ना, और एवं कौन उनको उस पद से हटा सकता है। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका, राष्ट्रपति, है ना। तो हटाने का जो पावर है वो राष्ट्रपति का। चाहे देखो अब यूपीएससी ले लो, है ना, एक साइड हम यूपीएससी ले रहे हैं, एक बार आरपीएससी ले रहे हैं। ठीक है, आरपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति और राष्ट्र नियुक्ति है ये। और इधर उनका यूपीएससी के सदस्य को हटा कौन सकता है ना, तो वो भी राष्ट्रपति। इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की पहली बात करेंगे, नियुक्ति होगी तभी ना हटाएगा, है कि नहीं। तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, ध्यान रखना यहाँ पे राज्यपाल आएगा। और इनके सदस्यों की जो है यानी स्टेट पीसीएस जो होता है उसके सदस्यों की हटाने का पावर वो राष्ट्रपति के पास। मतलब इन दोनों में ही 3 पावर तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, एक पावर है जो कि आरपीएससी मान लो या आरपीएससी या स्टेट पीसीएस जो भी है ना उन सब के जो सदस्य हैं उनके या फिर उनके अध्यक्ष के नियुक्त करने का पावर है उसको। ठीक है, राज्यपाल को हटाने वटाने का पावर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आता है कि भाई तो फिर किस आधारों पर उनको हटाया जा सकता है, क्या ऐसे मन मर्जी से हटाया जा सकता है, तो नहीं, है ना। संविधान में कुछ आधारों का भी जो है जिक्र है। देखो ऐसा बुक में ऐसा लिखा है कि राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा जा सकता है। देखो एक तो जैसे यूपीएससी वाले सदस्य या अध्यक्ष को हटाया जाता है उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, अंत उसके लिए कुछ आधार दिए गए हैं, है ना। तो वो आधार कौन कौन से हैं देखो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला दिवालिया, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया, कोई आदमी है जिसे मान लो कोई सदस्य है या अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया तो फिर उसको हटा देगा ना, उसको जो है राष्ट्रपति हटा देंगे उसके पद से। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा हो गया कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो, मतलब वो अपने कर्तव्यों से बाहर जाके कहीं पे पैसा जुगाड़ करने का लगा हो कि भाई वहां से भी वेतन मेरे को आ जाए, तो ऐसे मामलों में उसको हटा सकता है। ठीक है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से शिथिल्य, मतलब मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से शिथिल्य मतलब होता है कि ठहर जाना या रुक जाना या कमजोर हो जाना, शिथिल ढीला पड़ जाना। तो अगर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति को कि भाई अब वो काम नहीं कर पाएंगे, शारीरिक रूप से मान लो तो भाई उठने की क्षमता नहीं है, इतना बीमार हो गए या इतने बूढ़े हो गए या इतने जो भी हो गए ना जो उनको लग रहा है, तो फिर वो हटा देंगे उसी आधार पर। ठीक है, कदाचार एक जो है एक और मतलब फैक्टर दिया है कि इसके अलावा राष्ट्रपति जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है। परंतु इसमें देखो कदाचार वाले में थोड़ा सा मसला मस्त है। कैसे, देखो उसमें क्या होता है ना कि कदाचार वाला देखो उसमें क्या होता है ना कि जैसे राष्ट्रपति को लगा कि भाई इस आदमी पर कदाचार वाला जो है मतलब आरोप लगाया जा सकता है, मतलब ये आरोप मीन्स कि इस पर कदाचार वाला जो है मैटर चल रहा है, तो वो क्या करेगा ना उस मैटर को सबसे पहले उस मामले को सुप्रीम कोर्ट को देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को देगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करवाएगा। अब जांच में ये पता चला कि हाँ वो सच में आदमी जो था, आदमी या सदस्य या अध्यक्ष कोई भी ना, तो अगर उस लगेगा कि हाँ उसमें सच में वो आदमी जो है ना कदाचार का दोषी है, कदाचार का दोषी है, तो वो मान लो उसको ऐसा लगा जांच में, है ना, जांच में लगा तो क्या हो सकता है। अब देखो जांच जहां सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठा दी ना तो वहां तो एक और कार्य होता है कि राज्यपाल जो है ना उसको निलंबित कर सकता है, जिस पर ये कार्यवाही होती है ना, निलंबित कर देगा, उसको सस्पेंड कर देगा।
है ना, बोलेगा ना कि भाई तुम्हारे पे जांच बैठ के तुम बैठ जाओ, तुम काम वाम मत करो, नहीं तो सब बोलेंगे कि ये इस पर तो है ना इतना घटिया इल्जाम लगा है, तभी भी धनाधन काम किया जा रहा है, होता है ना। तो इस तरह से उस समय उसको निलंबित किया कर दिया जाता है। तो देखो ये सुप्रीम कोर्ट की जांच है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बर्खास्त कर दो उस आदमी को, है ना, या चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, कोई भी हो सकता है। तो देखो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है कि सलाह, यहाँ पर जो सलाह है उच्चतम न्यायालय की सलाह जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति को हटाना ही होगा, क्योंकि हटाने का काम किसका, राष्ट्रपति का, ना। दोनों ही काम में, चाहे यूपीएससी के सदस्य हो चाहे आरपीएससी का, हटाने का काम जो है इसकी है, राष्ट्रपति की, ठीक है। राष्ट्रपति का पावर है इसको हटाने का, दोनों को, यूपीएससी और उनको। तो ये राष्ट्रपति इनकी सलाह बांधने के लिए यहाँ बाध्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बोले कि इतना जांच वूंच करवाएं, सब चीज करवाएं, फिर सलाह ही नहीं मानोगे तो फिर क्यों इतना ताम झाम करवाओ, है ना। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तुमको मजाक लग रहा है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट तो भाई अपना बात को ऊपर रखेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को सलाह मानना बहुत बाध्य है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष पर की जारी जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है या नहीं? वही हमने यही बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच चल रही है ना उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर, उस पर्टिकुलर पर्सन पर, तो क्या होगा ना कि जो राज्यपाल जो होता है ना उसके अध्यक्ष, उस अध्यक्ष या जिस सदस्य पे भी चल रहा है उसको कुछ समय के लिए निलंबित कर देगा, है ना, निलंबित कर देगा। बोले कि आप अभी सस्पेंड हो, फिर जब आप पर मतलब ये या देखो सोल जब हो जाएगा, तो अगर ये तो सिद्ध हो गया कि भाई अगर वो कदाचार का दोषी है तो फिर तो हटा देगा ना, और नहीं सिद्ध हुआ तो फिर वापस उसको नौकरी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, अब ये इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या ये कदाचार शब्द जो है ये संविधान में है क्या? ये संविधान में इसकी परिभाषित किया गया? तो बोले हाँ, इसको परिभाषित किया गया, इस शब्द को, कदाचार शब्द को संविधान में परिभाषित। क्योंकि सामान्यतः हम कोई चीज को पढ़ते हैं ना कि संविधान में ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये स्पेशली एक ऐसा शब्द है जिसको बोला है कि संविधान परिभाषित है। जैसे ना अस्पृश्यता, ना अस्पर्श क्या होता है, या अस्पृश्यता क्या होता है, ये जो है संविधान में इसके बारे में नहीं बताया है ना। इसको मद्रास हाईकोर्ट ने एक बार मतलब क्या है कि इसका वर्णन करने की कोशिश की थी। तो इसी तरह से कदाचार शब्द का जो है संविधान में उल्लेख है, स्पेशली ये आपको याद रखना है कि कदाचार शब्द का जो है संविधान में उल्लेख है, संविधान इसको परिभाषित करता है। और इसको अगर कोई मान लो इसका दोषी पाया जाता है तो फिर तो वही है, सिंपल बात है, उसको हटाने जाने का प्रोसेस किया जाएगा ना। तो अगर मान लो किस आधार पर हम लोग मानेंगे कि वो आदमी कदाचार का दोषी है, तो चलो उसके आधार, दो आधार दिए। पहला आधार उन्होंने ये दिया है कि भारत सरकार, अगर भारत सरकार है मतलब जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, और या फिर राज्य सरकार है, ठीक है, अगर राज्य सरकार की किसी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट या कोई करार में उसका क्या है ना कि उस व्यक्ति का उस करार से संबंधित या इच्छुक है, मतलब जैसे सरकार ने कहीं कॉन्ट्रैक्ट किया ना कोई पैसे के लिए, या जैसे मान लो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तुम्हारा सड़क वालों से, ठीक है, सड़क निर्माण करने वालों से, तो उसने भी, उसका भी मन कर रहा है कि भाई सड़क वालों से अपने सेटिंग बैठाते हैं और कुछ करके उसको बोलते हैं कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ और कुछ उसका परसेंटेज तुम मेरे को दे देना, इस तरह से। तो वो करार या संविदा, करार किसको बोलते हैं भाई, दोनों आपस में जो सरकार के बीच में है ना, सरकार के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में जो है, उसमें ये तुम्हारा इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये उसमें इच्छुक हो रहा है, तो फिर दिक्कत है, तो उसको कदाचार का दोषी माना जाएगा। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये होगा कि निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से, मतलब जैसे कंपनी है, कोई निगमित कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई कंपनी है ना, तो क्या है ना कि कोई कंपनी है तो उस कंपनी में उसके सदस्य जो और अन्य सदस्य जो है, मतलब सदस्यों के साथ जो मिलकर सम्मिलित रूप से आप उसके लाभ के लिए भाग लेता है, मतलब उसमें लाभ के लिए भाग लेता है कि भाई मेरे को भी फायदा होगा उस कंपनी में, तो इस तरफ से तो वो आदमी जो है उसको कदाचार का दोषी पाया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा कि क्या क्या मतलब उसको जो है राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्यों को हटाने के क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अब इसमें जैसे राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भाई यहाँ पे राज्यपाल करेगा और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। किन आधारों पर हटाया जा सकता है बता दिए, दिवालिया, कर्तव्यों से बाहर ज्यादा वेतन नियोजन करने का सोच रहा है, और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शिथिल, मतलब कमजोर वमजोर हो गया है, उठने की स्थिति में नहीं है, मानसिक रूप से थोड़ा सा मानसिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है।
या फिर एक और कारण दिया जा सकता है कि राष्ट्रपति अगर उसको पाए कि वो कदाचार का दोषी है तो फिर उसको हटाया जा सकता है। पर अगर कदाचार का दोषी पाया जाता है, देखो अगर राष्ट्रपति को लगता है तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को सौंपेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जांच करेगी। इस जांच से अगर उसने फैसला दिया कि भाई बर्खास्त, जब उसने दे दिया कि भाई नहीं है, दोषी नहीं है, तो फिर तो काम में रफा दफा हो गया। अगर उसने बोल दिया कि बर्खास्त कर दो, तो राष्ट्रपति को बाध्य है कि राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करना ही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति फिर कुछ नहीं कर सकता। फिर एक क्वेश्चन है कि न्यायालय द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, जैसे न्यायालय है ना, न्यायालय ने राज्य लोक सेवा, जैसे कोई पीसीएस है ना, के अध्यक्ष व सदस्य की जांच कर रही है, जिस पर लगा के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व उसके सदस्यों को निलंबित कर सकता है। मतलब जो जिस पर केस चल रहा है ना, उसको निलंबित कर सकता है क्या, तो बोल देना हाँ, उसको कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो बोल सकते हैं हाँ कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कदाचार की ना। कदाचार की परिभाषा संविधान में दी गई है और दो टाइप बताए हुए हैं कि कदाचार कब माना जाता है। पहला तो वो व्यक्ति, सरकार और जो व्यक्ति है जिसके बीच में आपस में सेटिंग हुआ है, संविदा हुआ, करार हुआ, उसमें इच्छुक है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा कारण है कि भाई जो भी कंपनी है, उस कंपनी में वो लाभ लेना चाहता है, कंपनी के जो सदस्य हैं उसके साथ मिलकर जो है वो लाभ के लिए सोच रहा है ना, लाभ में भाग लेना चाहता है, तो फिर वो उस पर कदाचार का आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं निष्कासन को, कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है उनके सदस्यों का निष्कासन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि हाँ, एक स्वतंत्रता लेके आएंगे और एक कार्य। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।